खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद कादर मुतलक है और वो अपने वादों में सच्चा है, बरहक है और खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब मेरे साथ निकालिए। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब, इसकी पहली आयत हम तिलावत करेंगे। उसके बाद इसकी 13वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है इसकी पहली आयत में, उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। आमीन। ये इस किताब का तारुफ भी है और ये एक ऐसी बुनियाद है जिस पर आज के कलाम को हम खड़ा करेंगे। अय्यूब क्या है जी? कामिल शख्स है, ये बाइबल में लिखा हुआ। हालांकि हम इस बात को जानते हैं कि कामिल होना तो नामुमकिन है, लेकिन इसकी पाकीज़गी का मेयार इस हद तक है और खुदा पर भरोसा और तवक्कुल ये इस हद तक करता है कि इसके ताल्लुक से कहा गया है कि वो कामिल है और रास्तबाज था और खुदा से डरता था और बदी से दूर रहता था। इस शख्स ने प्रैक्टिस कर रखी थी कि वो बदी से दूर रहे, अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक रखे, खुदा के कलाम की पैरवी करे, खुदा के अहकामात से मोहब्बत करे और हर एक उस बात से गुरेज करे, किनारा करे जो खुदा के कलाम के मुनाफी है और खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है। इसने अपनी जिंदगी का ओढ़ना और बिछोना खुदा को बना रखा था और खुदा इस शख्स की कदर करता था और ये सारी चीजें खुदा को पता थी कि अय्यूब मुझसे किस कदर मोहब्बत करता है। और फिर आप जानते हैं कि शैतान के साथ जो कुछ भी खुदा की बातचीत हुई और शैतान ने कहा कि ये तो महज इसलिए तेरी प्रस्तिश करता है क्योंकि तूने इसको बहुत सी बरकत दी हैं, तूने इसके जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे काम कर रखे हैं जिसकी वजह से ये तेरी सताइश करने पर मजबूर है। अगर इसकी जिंदगी से ये सारी चीजें हट जाएं और वो बाढ़ जो तूने इसके घर के चौगिर्द लगाई है अगर वो हटा दी जाए तो फिर मैं देखता हूं कि किस तरह से प्रस्तिश करता है। अब मैं पढ़ना चाहता हूं इसकी 13वीं आयत से इस चैप्टर के लास्ट तक। और एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे तो एक कासिद ने अय्यूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जुते थे और गधे उनके पास चल रहे थे कि सभा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तहत किया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि किश्ती 3 गोल होकर ऊंटों पर आ गिरे और उन्हें ले गए और नौकरों को तहत किया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। तब अय्यूब ने उठकर अपना पैरहन चाक किया और सर मुंडाया और जमीन पर गिरकर सिजदा किया और कहा, नंगा मैं अपनी मां के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावन ने दिया और खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अय्यूब ने ना गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। आमीन। ये एक ड्रामा सा महसूस होता है, कोई फर्जी कहानी महसूस होती है कि एक शख्स के साथ ऐसा एक ही दिन में कैसे हो। आज के कलाम का उन्वान है जब बुरी खबरें आती हैं। क्या उन्वान है जी? जब बुरी खबरें आती हैं। मेरी और आपकी जिंदगी में बुरी खबरें आएंगी, आप इन बुरी खबरों को आने से रोक नहीं सकते। खा आप रास्तबाज हैं, खा आप कामिल हैं, खा आप खुदा के साथ कितने वफादार हैं, आप खुदा का कितना कलाम पढ़ते हैं, आप कितनी दुआ करते हैं, आप खुदा के साथ कितने संजीदा हैं, आप खुदा की कितनी वर्शिप करते हैं, आप खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं, आप खुदा से कितना डरते हैं। बाइबल मुकद्दस इस ख्याल को सपोर्ट नहीं करती कि वो शख्स जो रास्तबाज है, वो शख्स जो खुदा के साथ चल रहा है, उसकी जिंदगी पर कोई मुश्किल नहीं आएगी, उसकी जिंदगी पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। वो शख्स जो रास्तबाज है और कामिल है और खुदा के साथ चलने की सही करता है, कोशिश करता है, उसकी जिंदगी में भी बुरी खबरें आएंगी। और अय्यूब से ज्यादा रास्तबाज आदमी जिसके ताल्लुक से खुदा खुद कहता है, 3 ऐसे लोग हैं, बल्कि 4 मुझे ऐसे याद हैं, 5वां यीशु खुद है। मूसा के ताल्लुक से लिखा है वो दुनिया का हलीम तरीन इंसान है। दाऊद के ताल्लुक से लिखा है वो मेरे दिल के मुआफिक है। अय्यूब के ताल्लुक से हमने पढ़ा कि खुदा उसके ताल्लुक से कहता है। और नतनीएल के ताल्लुक से लिखा है कि ये फियल हकीकत इस्राएली है। और यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। लेकिन ये 5 लोग सताए गए। इन 5 लोगों की लाइफ पर क्राइसिस आए हैं, मुश्किलात आई।
एक शख्स जो ईमानदार है, जो रास्तबाज है, उसकी लाइफ में बुरी खबरें जरूर आई, और इस शख्स की लाइफ में भी बुरी खबरें आई और पे दर पे आई। अभी एक खबर बंदा सुना ही रहा था, अभी उसने बैड न्यूज सुनाई, उसके साथ ही दूसरा भी आन खड़ा हुआ, हाँफता हुआ, और उसने आकर भी बुरी खबर सुनाई। अभी वो उसके बारे में सोच ही रहा था कि एक तीसरा भी आ गया, फिर चौथा भी आ गया, और ये सारी खबरें ऐसी थीं जिन्होंने अयूब को तोड़ के रखा। उसने ये बिजनेस कितने सालों में खड़ा किया था, इसकी तफसील हमें नहीं पता, और मैं ये समझ सकता हूं कि इतना बड़ा बिजनेस, इतने जानवर, इतने चरवाहे, ना सिर्फ उसके जानवर भी मर गए बल्कि चरवाहे भी मर गए, फकत एक शख्स बाकी बचा जो खबर देने के लिए आया। बिजनेस फ्लॉप हो गया, उसकी लाइफ टोटली तौर पे स्पॉइल हो गई। सबसे बड़ा लॉस जो उसकी लाइफ में हुआ, उसके 10 बच्चे एक ही दिन में मर। आप तो सब्र करें, एक शख्स का बिजनेस भी खत्म हो गया, उसके नौकर चाकर भी मर गए, और जिस बेटे के घर में थे, पता नहीं वो कितना बड़ा महल था, कितना बड़ा घर था, वो गिर गया, और वो बच्चों की मसकशुदा लाशें उसने अपनी आंखों से देखी। किसी के मुंह के ऊपर पत्थर गिर गया होगा, जब छत उन पे गिरी तो वो कुचले गए सब, और वो चारपाइयों पे कुचले हुए 10 बच्चे अयूब के सामने पड़े। जब बुरी खबरें आती हैं तो हमने क्या करना है? आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में बुरी खबरें आती रहेंगी, लेकिन अयूब ने क्या किया? तब अयूब ने उठकर अपना पैरहन चाक किया। ये उसके दुख की हालत है, ये उसका कर्ब है, ये उसका वो दुख है जिसे वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इतना दुख कि उसने अपनी पोशाक को फाड़ दिया, और उसने अपना सर मुंडाया और जमीन पर गिरकर सजदा किया। ये खाकसारी के साथ अपने दुख को, अपने दिल को खुदा के सामने उंडेल रहा है, और खुदा की सताइश कर रहा है दुख की इस घड़ी के अंदर। और लिखा है खुदावंद ने दिया। वो कहता है मैं नंगा ही अपने माँ के पेट से निकला था और नंगा ही वापस जाऊंगा। ये वो हकीकत है जिसे आज हम तस्लीम करने पर तैयार नहीं। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे तन पे कपड़े नहीं, मुझे कपड़े उड़ाए गए थे। जब आप पैदा हुए थे आप भी ऐसे थे, और जब हम जाएंगे फकत एक ही कपड़ा साथ लेकर जाएंगे जो हमें पहनाया जाएगा। वो शायद 3 पीस सूट हो, वो शायद शलवार कमीज हो, वो शायद पैंट शर्ट हो, वो चाहे कोई भी कपड़ा हो, लेकिन फकत एक ही ड्रेस होगा जो आप अपने साथ लेकर जाएंगे, और वो भी गल जाएगा मिट्टी। मैं नंगा अपनी माँ के पेट से निकला था और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक। दिया किसने था और लिया किसने है? खुदावंद ने। खुदावंद का नाम मुबारक। जब बुरी खबरें आपकी लाइफ में आए, जब क्राइसिस आपकी लाइफ में आए, तो खुदा के खिलाफ मत बोलें, खुदा के खिलाफ गुनाह ना करें, खुदा को बुरा भला ना कहें, खुदा के लोगों को बुरा भला ना कहें, अपने आप को मत कोसें, अपने आप को मत अजियत दें, खुदा की सताइश करें, इससे आपका बोझ हल्का हो जाए। हालेलुया। अगर अयूब कुड़ता रहता तो हो सकता है कि वो इस दुख और गम को बर्दाश्त न कर पाता, वो मर जाता, लेकिन वो इस दुख को कैसे बर्दाश्त कर पाया? क्योंकि उसने खुदा की सताइश की। जब गतसमनी बाग के अंदर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद थे तो लिखा है कि इतना प्रेशर था उस पे कि पसीने की जगह पर खून उसके मसामों में से निकल रहा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उस दुख की हालत में अपने आसमानी बाप के सामने अपने दिल को उंडेल रहा था। और लिखा है आसमान से फरिश्ते आते थे, उसको तकवीयत देते थे। हालेलुया। जब बुरी खबरें हमारी जिंदगी में आए तो फौरन घुटनों के बल हो जाएं, खुदा की सताइश करना शुरू करें, खुदा की तारीफ करना शुरू करें। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है बुरी खबरों से। ये गुड न्यूज भी है, लेकिन ये हमें इस चीज की आगाही और समझ भी देती है कि जब बुरी खबरें ईमानदार की जिंदगी में आएंगी तो उन्हें कैसे हैंडल करेगा। यही वो गवाही है जो मैंने और आपने दुनिया में लेकर जानी। मेरा बिजनेस बड़ा अच्छा है, यीशु ने मुझे बड़ा अच्छा बिजनेस दिया है, यीशु ने मुझे करोड़ों रुपया दे दिया है, यीशु ने मुझे 5 कोठियां दी हैं, यीशु ने मेरी जिंदगी में ये किया है। ये तो आम चीज है। दुनिया में वो लोग जो खुदा को नहीं मानते अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है उनका। मैं ऐसे कई लोगों के नाम आपको बता सकता हूं जो खुदा पर ट्रस्ट नहीं रखते, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े किए हैं, बड़े बड़े बिजनेस खड़े किए हैं। लेकिन ईमानदार कैसे पहचाना जाता है? क्या अपनी दौलत से? ईमानदार अपनी गवाही से पहचाना जाता है, और वो गवाही जो दुखों के खमीर से उठती, वो गवाही जो दुखों की खखेड़ में से निकलती, वो गवाही जिसको खुदा दुखों से तराशता और खराशता है। और वो शख्स जिसका सब कुछ तबाह हो जाए, वो अगर खुदा के नाम को जलाल दे तो लोग कहेंगे ये कैसा आदमी, इसका तो सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी बीवी ने यही कहा, तू कब तक इस तरह बातें करता रहेगा, तू खुदा के खिलाफ बोल। अगला हमला, उसकी बुरी खबर यहीं पर खत्म नहीं हुई उसकी लाइफ में। यहां तो उसने खुदा को जलाल दे दिया, अब आगे क्या? शैतान कहने लगा जी ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो उसने बर्दाश्त कर ही लेना था, उसकी अपनी जान पे तो कोई दुख नहीं आया। जब उसकी अपनी जान पे दुख आएगा तो फिर मैं देखूंगा कि वो कैसे खड़ा रहता है, कैसे तेरी शुक्रगुजारी करता है। तो कलाम में लिखा है फिर उसको
फोड़े निकल आए, फोड़ों के अंदर कीड़े पड़ गए और वो जख्म उसकी हड्डी को लग गए। जब जख्म गल के हड्डी को लग जाता है तो चीखें निकल जाती बंदे की। मैंने एक शख्स को देखा था, हमारे ऑफिस में काम करता है लड़का, उस शख्स की टांग खराब हो गई है, उसके घुटने पर एक छोटा सा जख्म हुआ था और उसने उसकी केयर नहीं की, आहिस्ता आहिस्ता वो जख्म फैलता गया, गलता गया गोश्त उसका, और वो जख्म उसकी हड्डी को जा लगा। अब वो चिल्लाता है। तो जब मैं उसको देखता था तो मैं सोचता था कि यूब का तो पूरा जिस्म ही फोड़ों से भरा हुआ, और महज जिस्म गला नहीं था, उसके अंदर कीड़े भी पड़ गए थे जो उसका गोश्त खाते थे, और जब वो बाइट करते होंगे उसके गोश्त को खाने के लिए तो वो, मैं समझता हूं कि यूब तो चीखता ही रहता होगा, हर वक्त वो बेचैन रहता था। और यहां तक कि उसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे कहीं से ठीकरा ला के दे, और वो ठीकरे से अपने मांस को छीलने लगा, खुजाने लगा, लेकिन तो भी उसने अपना मुंह खुदा के खिलाफ नहीं खोला। हालेलुया। ये वो गवाही है जिसको हमने अपनी जिंदगी के अंदर रखना है। जब बुरी खबरें आएंगी हमने खुदा की प्रस्तिश करनी है, हमने खुदा की सिताइश करनी है, हमने इस बात की गवाही देनी है कि हमारा खुदा भला है। कोई ये मुश्किलात मेरी लाइफ में आ रही हैं, ये मसाइब मेरी जिंदगी में आ रहे हैं, तो भी मैं जानता हूं कि मेरा खुदा भला है। हालेलुया। याकूब अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत करता था, यूसुफ से इतना प्यार करता था कि उसके बगैर रहता नहीं था। जब तक उसे देख नहीं लेता था, उसे चूम नहीं लेता था, उसका गुजारा नहीं होता। सबसे बेहतरीन खुराक उसे देता था, सबसे बेहतरीन पोशाक उसके लिए सिलवाता था। लेकिन एक दिन वो अपने भाइयों का पता करने के लिए गया, और उसके भाई चूंकि उससे हसद करते थे, उन्होंने अपने भाई को पहले मारने का प्लान बनाया, फिर सोचा कि चलो इसको कुएं में फेंक देते हैं, फिर उसको बेच दिया और अपने बाप से आकर झूठ बोला कि तेरे बेटे को हमने, जब हम वापस आ रहे थे अपनी भेड़ों को लेकर, तो हमने देखा कि हमारे भाई की पोशाक पड़ी हुई है। उन्होंने एक बकरी को लिया, उसका खून लगा दिया उसकी पोशाक पे, क्योंकि वो अपने बाप को ये तो नहीं बता सकते थे कि हमने बेच दिया है। उन्होंने झूठ बोला कि तेरा बेटा मर गया, क्योंकि वो ये समझते थे कि अब कहां वो वापस आएगा, समझो वो मर गया है। और वो बुरी खबर सुनकर याकूब ने ढाल हो गया, उसकी आंखें रह गई। बुरी खबर जब आती है तो ये हमें हिलाकर रख देती, क्योंकि हम इस बुरी खबर को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे जहन में इस चीज का ख्याल तक नहीं होता कि ये हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन जब ये हम पर गुजरती है तो हम चिल्लाते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है। यंग चू ने एक किताब लिखी थी, दुख मेरे लिए ही क्यों। ये उसकी फेमस तरीन किताबों में से किताब है कि मेरे ऊपर ही क्यों दुख आते हैं। लेकिन अगर आप दुनिया में जाएं, लोगों के साथ बैठें, आपको एहसास होगा हर एक शख्स दुखों में से गुजर रहा है, हर एक शख्स क्राइसिस के अंदर है। दुखों की शक्ल फर्क है, लेकिन लोग दुखों के अंदर हैं। ईमानदार भी दुखों के अंदर हैं, गैर ईमानदार भी दुखों के अंदर है। लेकिन गैर ईमानदारों के पास खुदा नहीं है, यीशु नहीं है, ईमानदारों के पास यीशु है। हालेलुया। ईमानदारों के पास खुदा का रूह है जो उन्हें तसल्ली देता है, उन्हें खड़ा रहने का फजल देता है। 12 जासूस जब गए, ये पिछले संडे हमने पैगाम भी सुना है, 12 जासूस जब गए तो 10 ने आके बुरी खबर दी, और उस बुरी खबर ने क्या असर डाला जी इसराइलियों पे। वो खुदा के खिलाफ बोलने लगे, बेईमानी की बातें करने लगे, और उन्होंने खुदा के नाम को हरगिज जलाल नहीं दिया वहां पर। और वो रोए और चिल्लाए और वो कहने लगे हम मिस्र को वापस लौट जाएंगे, हमें मिस्र चले जाना चाहिए, क्या मिस्र के अंदर कब्रें नहीं थी। बार बार उन्होंने ये अल्फाज दोहराए। समंदर आ गया तब वो कहने लगे। बुरी न्यूज जब आती है तो उसको हैंडल करना आसान नहीं होता। उसको फकत वही शख्स हैंडल कर सकता है जो खुदा की प्रस्तिश करना जानता है, जिसको खुदा की सताइश करनी आती है, जो खुदा की तारीफ करना जानता है। फौरन उसका बर्डन रिलीज हो जाता है और वो परेशानी पर नजर टिकाए रखने की बजाय उसके सोल्यूशन की तरफ निकल जाता है। खुदा उसको सोल्यूशन देना शुरू कर देता है कि ये क्राइसिस आए हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन वो शख्स जो अपनी मुश्किलात के अंदर फंस जाता है, चिल्लाता रहता है, वो अपने दुख के नीचे दब जाता है। और 2 लोग थे जिन्होंने सही रिपोर्ट दी, वो भी उन्हीं के साथ गए थे, लेकिन उन्होंने उस बुरी खबर को बुरी खबर बना के नहीं सुनाया। उन्होंने खुदावंद के नाम को जलाल दिया और उन्होंने कहा अगर खुदा हमारे साथ है तो वो लोग हमारी खुराक होंगे। और समंदर जब उनके सामने आया तो वो परेशान थे। उन्होंने सोचा कि शायद मूसा हमें सूखे सूखे रास्ते में से लेकर जाएगा। मूसा को खुद नहीं पता था कि अब कहां से जाना है, क्योंकि मूसा तो खुदा को फॉलो कर रहा था, जहां तक खुदा उसको बताता था वो उतना चल लेता था। लेकिन जब समंदर आया तो मूसा ने सोचा कि अब क्या होगा। और अभी वो ये सोच ही रहे थे, लोग कहने लगे कि अब क्या होगा, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है उन्होंने मिस्रियों के रथों की आवाज सुनी। ये बुरी खबर थी कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि भागे तो किस तरफ को भागे। अगर साइडों पे जाएंगे तो जंगल है, बियाबान है, किस तरह से हम बचेंगे, जानवरों के जरिए से फाड़े जाएंगे। अगर सामने जाएं तो समुद्र में डुबो देगा, वापस नहीं जा सकते क्योंकि मिस्री आ रहे हैं, उनकी तो कैचअप बनने वाली थी, किधर जाएं। बुरी खबर आई, लेकिन यहाँ पर मर्दे खुदा मौजूद था। उसने कहा खामोश हो जाओ और खुदावंद के नजात के कामों को देखो, उन कामों को देखो जो खुदा आज यहाँ पर करने को है, उन जलाली कामों को देखो जो खुदा तुम्हारे दरमियान करेगा। और
इन मिस्रियों को जिनको तुम आज देख रहे हो फिर तुम कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। बुरी खबर आएगी, पर आप उस बुरी खबर को रिलीज कैसे करें? अपने आप को उस बुरी खबर में से निकालेंगे कैसे? खुदा के नाम को जलाल देकर। अगर हम खुदा के नाम को जलाल नहीं देंगे, हम नाकाम हो जाएंगे। मेरी लाइफ में बुरी खबरों की एक लंबी लिस्ट है, और मेरे जितने भी भाई बैठे हुए हैं, आप सब की लाइफ में एक लंबी लिस्ट है। लेकिन आप सोचे कि जब वो मुश्किलात हमारी लाइफ में आई थी, जब वो बुरी खबरें हमें मिली थी, हमने क्या बिहेव किया था? जब बुरी खबरें आएंगी तो हम क्या करेंगे? ये सवाल है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। और कई दफा हम ऐसा नहीं कर पाते। हिजकिय्याह बादशाह को एक बुरी खबर मिली थी। शाह अशूर ने उसे कहा कि मैं तेरे मुल्क पर हमला करने वाला हूं और मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। उसने ऐसा खतरनाक खत लिखा कि उसके अंदर उसने हिजकिय्याह बादशाह के खुदा को भी ललकार दिया, डराया। दुनिया के देवता जो हैं, कौमों के देवता, वो अपनी कौमों को बचा नहीं सके। बड़ी बड़ी कौमें और उनके बड़े बड़े देवता मैंने तबाह कर दिए हैं, उनके पुतले जला दिए हैं, उनको खाक से दर कर दिया है, और तुम्हारा खुदा भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। और नौकर लेकर आया, उसने वो खत उसे पकड़ाया, और जब उसने उसको खोला तो वो हिल गया, क्योंकि उसे पता था कि शाह अशूर एक बड़ी ताकत है और उसके मुकाबले में इस्राएल कुछ नहीं। लेकिन उसने इस बुरी खबर को रिलीज करना था। या तो वो अपने महल में चला जाता, दरवाजा बंद कर लेता और रोना शुरू कर देता और कांपने लगता। वो हैकल में चला गया। हालेलुया। उसने हैकल में जाकर उस खत को बिछा दिया। उसने कहा, खुदावंद ये देख, ये बुरी खबर है। खुदा के लिए कोई बुरी खबर है? हालेलुया। खुदा के लिए कोई खबर बुरी खबर नहीं है। खुदा बुरी खबरों को पॉजिटिव बनाना जानता है, और ये हिजकिय्याह को पता था। जब बुरी खबर आएगी आप क्या करेंगे? खुदा की हुजूरी में जाएं, खुदा की सिताइश करें, खुदा की प्रस्तिश करें, खुदा को बताएं कि खुदावंद मैं तुझ पर तवक्कुल करता हूं, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं जानता हूं खबर बहुत बड़ी है, खबर बहुत खतरनाक है, लेकिन तू मुझे इसमें से निकालेगा। और हिजकिय्याह ने यही किया, प्रस्तिश करने लगा हैकल में जाके। उसने कहा सब चले जाए। कहने लगे बादशाह सलामत, अब क्या होगा? उसने कहा जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। और फिर खुदा ने ईंट से ईंट बजाई, खुदा ने जलाली काम जाहिर की। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब मुश्किल आपकी लाइफ में आएगी आप क्या करेंगे? मेरी जब शादी हुई, हमारा जो बेटा है वाइस, इससे पहले भी खुदा ने हमें औलाद की बरकत दी थी, और वो मेरे लिए एक अच्छी खबर थी कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरे माँ बाप मर चुके थे, मेरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। जब मेरी शादी हुई तो ये मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी कि मैं अब साहिब औलाद हो जाऊंगा। खुदा मुझे औलाद की बरकत देना चाहता है। मैं अपने कमरे में दुआ कर रहा था, और मेरी मिसिस जो है वो अपनी जॉब पर थी, और मैं दुआ कर रहा था, कलाम पढ़ रहा था कि मुझे इसका फोन आया, और इसने कहा कि मेरी तबीयत बड़ी खराब है, मैंने डैडी को बुलाया है, वो गाड़ी में मुझे लेकर जा रहे हैं, हम फलां जगह पर पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंच। एक बुरी खबर थी, मुझे पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन मेरे पास खुदा के खिलाफ बोलने का ऑप्शन नहीं था। मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं खुदा को जलाल दूं। और जब हम वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जी सॉरी, हम इस बच्चे को बचा नहीं सकते, और आप हौसला करें, तसल्ली करें। जो भी हुआ वो वक्त गुजर गया, लेकिन हमने आंसुओं के साथ खुदा की शुक्रगुजारी की, खुदा की तारीफ की। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वही खुशी के साथ काटते भी। लेकिन जो लोग सिर्फ आंसू ही बहाते रहते हैं और बोते नहीं, आंसू बहाएं और बोएं, प्रस्तिश करें। जब आप अपने आंसुओं के साथ खुदा की प्रस्तिश करेंगे तो आप बो रहे होंगे, लेकिन जब आप फकत आंसू ही बहा रहे होंगे, मर गए, लुटे गए, तबाह हो गए, उन कुछ नहीं होना, आप बो नहीं रहे, आप जैसे आंसू बहा रहे। लेकिन वो आंसू जो बह रहे हैं और उसके साथ आप खुदा की सताइश कर रहे हैं, आप बुआई कर रहे हैं अगले सीजन के लिए। ये भेद है जिसको हम अय्यूब से सीख रहे हैं। आंसुओं के अंदर था, उसने अपने कपड़े फाड़ लिए, अपना सर मुंडा लिया, फोड़ों के अंदर घिरा हुआ शख्स, बीमारी के अंदर घिरा हुआ शख्स, तबाह शख्स, लेकिन खुदा की प्रस्तिश करता है। हिजकिय्याह ने खुदा की प्रस्तिश की जब बुरी खबर आई। उन दो लोगों ने, यशूआ और कालेब ने खुदा की प्रस्तिश की। उन्होंने लोगों को बताया कि तुम हिम्मत मत हारो, खुदावंद हमारे साथ है। मेरी बहन को आप जानते हैं, उसको पोलियो था और वो बीमार थी, और वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी हालत काफ़ी बिगड़ गई। और जिस रात उसकी हालत बहुत ख़राब हुई, तो मुझे याद है मैं और पास्टर शाहिद हम दोनों वहाँ पर गए, और हम उसके लिए दुआ करने के लिए गए। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि अब इसकी हालत बहुत ख़राब है, और भाई शाहिद की ये आरजू थी, ख्वाहिश थी कि हम यहाँ पर बैठें और बैठे ही रहें। लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ चल रही थी कि मैं यहाँ से उठ जाऊँ, और मेरी बहन भी मुझे रोकती रही। उसने कहा कि नहीं भाई, अभी नहीं जाना, आप रुको। और फिर तकरीबन रात को 12 साढ़े 12 बजे के करीब उससे मुझे आंख से इशारा किया कि अब तुम यहाँ से जाओ। और मैं और भाई हम दोनों आकर लाइनों पर बैठ गए, और काफी देर तक हम बैठे रहे वहां पर, और आसमान को देखते रहे, बातें करते रहे, दुआ करते रहे। और तकरीबन 1:30 2 बजे के करीब हम अपने कमरे में चले गए। और जब मैं दुआ कर रहा था
मुझे इस चीज का एहसास हो चुका था कि ये रात मेरी बहन की जिंदगी की आखिरी रात है। और सुबह जब हम अभी उठे भी नहीं थे, तकरीबन 7:30 बजे, 7:15 7:30 का वक्त था, कि मेरे कजन का जिशान का फोन आया और वो घबराया हुआ था। उसने कहा कि भाई जल्दी करो, सूफिया की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से आ जाएं। और हमने जल्दी से ताला लगाया, हम भाग रहे थे और मैं चल रहा था, लेकिन भाई शायद दौड़ रहे थे और इन्होंने दौड़ के ये वहां पर पहुंचे। लेकिन जब हम मिड में पहुंचे तो एकदम से मुझे ऐसे लगा कि कोई आसमान से ब्लैंकेट आया है, कोई कंबल नुमा चीज आई और उसने मुझे इस तरह से घेर लिया, वो मेरे चारों तरफ लिपट गई और मैं बिल्कुल आराम से चलने लगा, जैसे कोई आम सी बात हुई। और जब हम वहां पर पहुंचे तो मेरी बहन खुदावंद के पास जा चुकी थी। वो ईमानदार थी, खुदावंद पर बहुत मजबूत ईमान था उसका, वो आसमान पर जा चुकी थी और सब वहां पर रो चिल्ला रहे थे। जब मैं वहां पर गया, मैंने सबको तसल्ली दी। मैंने कहा ये एक ईमानदार थी, ये खुदावंद के पास चली गई है, ये अपने असल वतन में वापस चली गई। ये बुरी खबर थी, लेकिन मेरे लिए बुरी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा खुदा भला है। हालेलुया, मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा कामिल है और मेरा खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। खा मौत की साए की वादी में से मेरा गुजर, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। बुरी खबरें आएंगी, लेकिन खुदावंद अगर आपके साथ है तो डरिए मत, ये बुरी खबरें बुरी नहीं रहेगी। हालेलुया, ये अच्छी हो जाएंगी। और फिर उसको जब दफनाने लगे तो उसने मुझे मरने से पहले कहा था कि मेरे फ्यूनरल पे तूने खुद कलाम सुनाना है। ये मेरे लिए इजी नहीं था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे माँ बाप पहले मर चुके थे और फकत मेरी बहन ही अब बाकी थी। हम 2 बहन भाई थे और मैं ये सोच सकता था कि अब मैं तो अकेला रह गया हूँ, मैं नहीं कल्ला। कैसा गीत है, मेरे नाल है खुदा। तो मैंने कलाम सुनाया और मेरा एक कजन था, वो गुजरात से आया हुआ था। उससे मुझे कहा, उसने कहा कि भाई आज मैं जान गया हूं कि खुदा कितना बड़ा है, क्योंकि मैं समझता था कि जब मैं वहां से चला था, वो लाहौर में ही आया हुआ था। तो वो कहता कि जब मुझे ये खबर मिली तो मैंने सोचा कि शहजाद भाई का तो बुरा हाल होगा, वो तो बेचारा पता नहीं उसकी क्या हालत हो। कहता लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो आप तो आराम से बैठे हुए थे, आप तो रोने वालों को तसल्ली दे रहे थे। जब बुरी खबरें आएंगी तो आप क्या करेंगे? क्या आप खुदा को जलाल देंगे? क्या आप खुदा की प्रस्तिश करेंगे? क्या आप खुदा की सताइश करेंगे? क्या आप खुदा के नाम को जलाल देंगे? ये एक ईमानदार की जिंदगी है। बिजनेस के ताल्लुक से बुरी खबर हमें मिलती है, नुकसान हो जाता है। नौकरी के ताल्लुक से बुरी खबर मिलती है, नौकरी छूट गई है और हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। बच्चों की फीसें अब कहां से आएंगी? हम तो किराए के घर में रहते हैं, अब किराया कहां से देंगे? मेरी बीवी बीमार है, उसकी दवाई कहां से आएगी? आप कहें खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, अगर तू ना चाहता तो मेरी नौकरी ना छूटती, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि तूने अगर ये नौकरी छूटने दी है तो मैं भूखा नहीं मरने देगा। क्योंकि तू अगर चिड़ियों को खिला सकता है, तू अगर चूंटियों को खिला सकता है, तो फिर तू मुझे भी खिलाएगा, क्योंकि मेरी कदर बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा। और मैं इसलिए कीमती हूं क्योंकि तूने अपने बेटे के बेशकीमत लहू से मुझे खरीदा। हालेलुया। बुरी खबरों से मत डरें, बुरी खबरों के सामने खड़े हों और खुदा की प्रस्तिश करें। हालेलुया। वो एकदम से मिनिमाइज हो जाएंगी, स्क्वीज हो जाएंगी। इतनी बड़ी बुरी खबर छोटी सी खबर बन जाएगी और आप उसको अपनी जेब में डाल लें। हालेलुया। फकत खुदा की प्रस्तिश करने के साथ। मेरी बीमारी मेरी जान नहीं छोड़ रही। चंद दिन पहले हमें एक बुरी खबर मिली भाई दाऊद की वालदा की। वो डॉक्टर को चेक करवाने के लिए गई, डॉक्टर ने बताया कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। ये शॉकिंग न्यूज थी हम सबके लिए, एक ऐसी खबर थी जिसने पूरी फैमिली को शेक किया, हिला दिया। दाऊद ये सोच सकता था कि मैं तो खुदा के साथ चल रहा हूं, मैं तो खुदा की प्रस्तिश कर रहा हूं। मेरी माँ बचपन ही से हमें खुदावंद के ताल्लुक से बताती है, संडे स्कूल बच्चों को करवाती है, मेरी माँ को क्यों कैंसर हो गया? और ये बुरी खबर थी। लेकिन जब हम इनके घर दुआ करने के लिए गए तो हमने अपनी चाची को देखा, दाऊद की अम्मी को, कि वो पुरसकून थी। उन्होंने कहा बच्चों कोई बात नहीं, खुदावंद हमारे साथ, खुदावंद हमारे लिए अच्छे इंतजाम करेगा। मैं ईमान रखती हूँ कि मेरा खुदा मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात, कैंसर तो हो गया चलो, लेकिन अब उसके आगे क्या होगा? इतनी महंगी दवाइयां कहां से लाएंगे? इतना महंगा इलाज कहां से होगा? लेकिन जब दुआ करने लगे, हमने वो सारा बर्डन, बुरी खबर रिलीज कर दी खुदा के ज़ोर। और खुदा ने क्या किया? अपना इत्मीनान रिलीज कर दिया ऊपर से। हमने बुरी खबर खुदा की तरफ भेजी, खुदा ने अपना इत्मीनान नीचे की तरफ भेज दिया हमारे दिलों में, हम पुरसकून हो गए। और उसके बाद खुदा ने प्रोसेस शुरू कर दिया। शौकत खाना में उनका इलाज होने लगा और डॉक्टर्स ने जब उन्हें एग्जामिन किया तो उन्होंने कहा जी आपकी फर्स्ट स्टेज है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी मेडिकेशन हम करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। और अब उनकी न्यूज ये है 8वें महीने में उनको ऑपरेट किया जाएगा। डॉक्टर से कहने के मुताबिक उनका कैंसर बिल्कुल सुकड़ के एक साइड पे आ गया, छोटा हो गया, मिनिमाइज हो गया, बेजान हो गया। अब उन्होंने उस गोश्त के हिस्से को बाहर निकालना है और वो ठीक हो जाएंगे। बुरी खबर आई लेकिन हमने उसको रिलीज कर दिया और खुदा ने हमें रिलीज कर दी। प्रेज द लॉर्ड। जब बुरी खबरें आएंगी, आप ये बुरी खबर खुदा को नहीं बताएंगे, खुदा पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको इत्मीनान नहीं मिलेगा, परेशान होते चले जाएंगे। एक बहन से कल मेरी बात हो रही थी
उससे कहा कि जी मैं परेशान हूं कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं होता, मैं तो दुआ भी कर रही हूँ, मैं तो कलाम भी पढ़ रही हूँ, मैं तो रोजे भी रख रही हूँ, मैं तो खुदा के साथ वफादारी से चल रही हूँ, मेरे साथ क्यों ऐसा मसला है। मैंने उससे कहा बहन क्या तू इस बात पर ईमान रखती है कि खुदा भला है। उससे कहा हाँ मैं ईमान रखती हूँ कि खुदा भला है। तो मैंने कहा फिर इस देरी के लिए भी शुक्रगुजारी कर, खुदा की प्रस्तिश कर, खुदा की तारीफ कर। वो वक्तों का खुदा है, उसे वक्तों को मैनेज करना आता है, उसे पता है कौन सा काम किस वक्त पर होना है। हम तो ऐसे ही अपने आप को परेशान कर रहे हैं। हमें खुदा की सताइश करनी है, खुदा की प्रस्तिश करनी है, और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा का जलाल हम पर छा जाएगा। मैं इंटरनेट पर बैठा हुआ था और अपने MA उर्दू का रिजल्ट देख रहा था और मैं पूरी उम्मीद था कि मैं पास हो जाऊँ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं था कि मैं फेल हुआ था। मैं नर्सरी से लेके MA तक फेल नहीं हुआ था, ना मेरी कोई कभी कपाट आई थी। तो जब मैंने रिजल्ट खोला मैं बड़ा खुश था, मैं एंटर मारे, मैं गया पास का रिजल्ट आया। उसमें लिखा था कंपार्ट एक मजमून में इकबाल का मुतालिया, खुसूसी मुतालिया। उसमें मैंने कहा है ये क्या, लेकिन मैंने शुक्रगुजारी की। मैंने कहा खुदा ये क्यों हो गया। खुदा ने कहा यार तुम ही तो फेल होता मजा चक, तेनू ही तो पता चले जिन्होंने कंपार्ट आंदी उन्होंने की बीत दी। वो मैं कहा यस मैं खुदा की तारीफ की। अगली दफा मैंने पेपर दिया, वैसे ही पेपर हुआ, लेकिन मैं पास हो गया। पेपर मेरा पहले भी वैसे ही हुआ था, दूसरी दफा वैसे ही हुआ, क्योंकि मैं काम पे जाता था, जॉब करता था, कहीं भी नहीं पढ़ता था, वहीं बैठ के पढ़ता था और पेपर देता था, लेकिन मैं पास हो गया। खुदा ने मुझे सिखाया कि जब नाकामी हमारी लाइफ में आएगी, ऐसी खबर जिसकी हम तवक्को और उम्मीद ना कर रहे हो, तो खुदा को हम किस तौर से जलाल दे सकते हैं। आप रूहानी तौर पर कमजोर हैं, जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं, आपकी लाइफ में कोई भी क्राइसिस है। मैंने आपको बताया आज के ईमानदार बुरी खबरों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो दुआएं भी इसीलिए कर रहे हैं। चर्च में भी शायद वो इसी खौफ से आ जाते हैं, खुदा के खौफ से नहीं आते। उन्हें रसोलियों का खौफ है, TB का खौफ है, कैंसर का खौफ है, तरह तरह की बीमारियां। एक भाई ने मुझे बात कही भी है, उन्होंने कहा सर मैं तो असली चर्च चला जाना बंदा हिफाजत से रहता था। वो खुदा के बारे में जानने के लिए नहीं आ रहा, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है कि मैनू कोई बीमारी नहीं लगेगी। ये अच्छी बात है, लेकिन तो भी बीमारी लग सकती है। लिखा है अलीशा को वो मर्ज लगा जिससे वो मर गया, बचा नहीं। अलीशा को वो मर्ज लगा जिससे वो मर गया। ये वो शख्स है जिसकी हड्डियों से मुर्दे जिंदा होते हैं, लेकिन खुद मर से मर गया। खुदा का मंसूबा है, खुदा के इंतजाम है। कोई बम से मरेगा, कोई सीढ़ियों से फिसल के मरेगा, किसी को कुछ भी हो सकता है। मुझे मरने से खौफ नहीं है, भाਵੇਂ मैनू किसी तरह भी मार दो, क्योंकि मुझे पता है मैंने जाना तो आसमान पे भी। हालेलुया। मुझे अपनी डेस्टिनेशन के ताल्लुक से फिक्रमंद होना चाहिए। यहां पर मैं कैसे मरूंगा इसकी फिक्र मुझे नहीं है। फिक्र होनी चाहिए कि जब मैं मरूंगा तो मैं जाऊंगा कहां पर। ये वो क्वेश्चन है जो हमने अपने आप से पूछना। और अब अपनी मौत को याद रखें, अपनी मौत को भूलें ना। हम अपनी मौत को भूल चुके हैं। बड़ों का अदब इसलिए हमारे अंदर नहीं है क्योंकि हम मुंहज़ोर हैं। खुदा से हम नहीं डरते क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम कभी मरेंगे। मेरी बॉडी तो ठीक है, मेरा बिजनेस तो बड़ा रिच है, किसी के पास भी जाकर किसी को भी जलील कर देते। तो तू ऐसी नौकरी कर रहे हैं जेबी। वजह क्या है कि उस शख्स के अंदर घमंड है, तकब्बुर आ गया है पैसे का, और उसको अपने स्टेटस पे फख्र है, और उसे ये चीज भूल गई कि मैंने एक दिन मरना भी है। अमीर आदमी को ये खौफ ही नहीं था कि मैं किसी दिन मरूंगा। बड़ी पोशाक पहन के, परफ्यूम लगा के लाजर के पास से गुजरता था, और पीछे उसके गार्ड पहले उसको उठा देते होंगे, लाजर को उठा के उसको फेंकते होंगे, तेन कितनी बारी छुट्टिया फिर तू इत्थे आ जा। वो कहता भाजी इत्थे दरख्त लगा, मैं छां च बहना। वो बाहर जिथे तुसीं सुट के आंदे उत्थे धुप्प बड़ी, तो मैं अरे छां च आके बहना। उन्हें कहा जो साहब निकलने वाले होंगे ना तो खबरदार अपनी शक्ल ना दिखाया। लेकिन जब साहब मर गए तो साहब कहां पहुंचे? अजाब में। फिर वही लाजर जिसको उठा उठा के फेंकवाता था कहने लगा इन्हें भेजो जरा। ये हकीकत है इंसान की। और फख्र और घमंड की बातें कितनी हमारे अंदर। हमें खौफ ही नहीं आज खुदा। लेकिन वो शख्स जो खुदा से डरता है वो आजिज है, वो हलीम है। वो कहता है कि खुदावंद ये सब कुछ तूने ही दिया है, उसी ने दिया है, और अगर वो ले भी लेगा तब भी वो मुबारक है, क्योंकि जब उसने दिया था तो उसने हमारी किसी एबिलिटी की वजह से नहीं दिया था, उसने मुफ्त दिया था। और जब उसने अपनी मर्जी से ले लिया तो इट्स ओके। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी, तू फिर दे देगा। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं हम इस बात पर ईमान रख रहे होते हैं कि जो कुछ हमारे पास नहीं था वो खुदा ने हमें दिया था। अब अगर वो दोबारा हमारे पास नहीं है तो खुदा फिर दे देगा। और यूब के साथ यही हुआ, जो कुछ उसका गया था डबल होके खुदा ने उसको वापस दे दिया, क्योंकि उसने आंसुओं के साथ बोया था। हालेलुया। उसने खुदा की दुख की हालत में सताइश की थी, प्रस्तिश की थी, तमजीद की थी, खुदा को मुबारक कहा था, और खुदा ने उसे दिखाया कि मैं तेरा खुदा हूं, जिस पर तू तवक्कल करता है, जैसा तू सोचता है मैं उससे भी बड़ा हूं। हालेलुया। सो मेरी दुआ है कि जब बुरी खबरें हमारी जिंदगी में आए तो हम इन बुरी खबरों को खुदा की हजूरी में ले लें। हाँ, वो किसी भी सूरत में है, कैसी भी खबरें हैं, वो हमारी लाइफ के ताल्लुक से, हमारी फैमिली के ताल्लुक से है, हमारी पर्सनल लाइफ है, बिजनेस है, जॉब है, हमारे मोहल्लेदार हैं, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है। कैसी भी बुरी खबर आपको मिले,
आप खुदावंद के हुजूर आ जाएं और खुदावंद की प्रस्तिश करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, खुदावंद की सताइश करना शुरू करें। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड।